हेलो गाइज, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, रात के बजने वाले हैं 12 और मैं ही बना रही हूँ छोटा सा ब्लॉग। और क्योंकि आज सारा दिन ऐसा ही रहा कि मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक मेरे जानने वाली लेडीज आई थी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सोशल वर्क करती हूँ, कोई ना कोई मेरे पास आता ही रहता है। और मैं उनकी वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन वो अपने काम के लिए आई थी। और उनके यहाँ कोई लेडीज़ बीमार है और वो मेरे को कह रही थी कि हमारे साथ हैदराबाद चलो और एक लेडीज़ है, उसे दवा खिलानी है। तो दोस्तों, मैं अब क्योंकि रिजर्वेशन तो हुआ नहीं है, रिजर्वेशन जब अभी करा नहीं है तो कैसे जाएंगे? रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। यहाँ से हैदराबाद का 30-40 घंटे का रास्ता है, तो उसका रिजर्वेशन 3 महीने पहले होता है। और गर्मी में इतनी गर्मी होगी कि ट्रेन में बैठा भी नहीं जाएगा। बैठने का टिकट है तो बैठ ही सकते हैं, और नींद आएगी। 40 घंटे में नींद भी आती है, तो लेटने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम ज़मीन में भी लेटोगे तो लोग बाग जब सुबह को लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो ऊपर को उतर के जाते हैं। कोई सिर पे पैर रख देता है, कोई हाथ पे पैर रख देता है, कोई पैर पे पैर रख देता है और पैर कुचल देता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उनकी कोई रिश्तेदार है, लेडीज़ जो मेरे जानने वाली है, उसका नाम गीता है। तो गीता की बुआ की लड़की या बहू है, जिसे बहुत अचानक ही तबीयत ख़राब हो रही है उसकी, और उसे सांस नहीं आ रहा है, यानी कि उसे शायद सांस की अस्थमा की जैसे शिकायत शुरू हुई है और वो बहुत परेशान है। तो गाइस, वो चाह रही थी कि मैं जाऊं हैदराबाद। तो दोस्तों, मैं हैदराबाद जाना आसान नहीं है। बैठ के तो मैं जा ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे को शरीर थक जाता है। और रिजर्वेशन उन्होंने अभी करवाने और आज ही आए हैं, तो वो कह रहे थे हम बैठ के चल जाएंगे। मैंने कहा हालत बहुत ख़राब हो जाएगी बैठ के जाने में, रिजर्वेशन देख लो अगर अब भी मिल जाए तो। वैसे तो अभी जून तो अब आ गया, 7-8, आज 30-31 तारीख समझो हो गई, और 8 जून को वहाँ पहुँचना है, यानी कि 6 तारीख में रेल में बैठना। तो इतनी जल्दी तो टिकट नहीं बुक होने वाला है। तो उनके यहाँ उसे सांस की बीमारी है। तो दोस्तों, 8 जून को हैदराबाद में मछली वाली दवा खिलाई जाती है, जिसके मछली के मुंह में दवा रखी जाती है, और वो दवा अपनी वो मछली को उंगली में यूं खींच लेता है वो आदमी, इन 2 उंगलियों के बीच में यूं करके हलक में इस तरह वो मछली रख देता है, और मछली के मुंह में दवा रखता है, और वो मछली साबुत गले में रखता है, और उसे मछली को वह सट पाता है। वो जो दवा देता है वहाँ पे है, तो वो ब्राह्मण कौम का, लेकिन उसे किसी संत की लगी हुई दवा है, और उसके हाथ को जस भी है। ये मैं कह सकती हूँ कि उसकी दवा से हज़ारों लाखों आदमी सही हुए हैं। और मैं क्या कहूँ कि मैं भी बहुत बीमार थी, मेरे को भी यही बीमारी हो गई थी एक बार। तो गाइस, मेरी हालत 4-5 साल इसी तरह रही, मुझे भी दमा हो गया था, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी ठीक होने की किसी भी तरीके से, और बहुत दवा कर चुकी थी मैं। तो मुझे किसी ने बताया कि आप हैदराबाद जाओ और वहाँ दवा। तो मजबूरी में, वैसे तो हम अग्रवाल फैमिली से हैं, हम लोग ऐसी चीज़ नहीं खाते, लेकिन बीमारी के कारण जाना पड़ा, और बस ज़बरदस्ती वाली बात थी कि खाना पड़ा, और खा के आए दवा को। तो गाइज़, और लेकिन मैंने जब से दवा खाई है, मैं ठीक भी हूँ। क्या कहूँ, मैं ठीक भी हूँ, लेकिन एक जीव की हत्या हुई है मेरे से, और ये बात मेरे को बहुत अपने दिल में बहुत मेरा दिल दुखता है, क्योंकि जीव को किसी की हत्या करके अपने को जीवन दान देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। और मैंने ऐसा अपने सुख के लिए हमने करा। वहाँ पे बहुत लोग, लाखों करोड़ों पता नहीं कितने आदमी जाते हैं, और वो लोग सबको दवा खिलाते हैं, लेकिन सबके मुंह में वो मछली ही रखते हैं पंडित जी।
और मछली के मुंह में दवा रखते हैं। और दवा क्या, अगर छोटी मछली है तो दवा कितनी आएगी, ज़रा सी, लेकिन उसकी उनके हाथ को जस है और वो उन्हें जितने मरीज जाते हैं उन्हें खिलाते हैं। और वो दवा हमेशा 8 जून को ही खिलाई जाती है और सुबह के 8 बजे से और अगले दिन 8 बजे तक दवा खिलाई जाएगी। तो गाइस, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हों तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन टाइम कम रह गया है। और अगर आपसे रिजर्वेशन हो तो अभी करवा लें। अच्छा, तो दोस्तों, जिन्हें भी हैदराबाद जाना है और अगर किसी को सांस की बीमारी हो तो आप लोग हैदराबाद अभी टाइम है। तो अगर आप 6 तारीख में बैठेंगे तो 8 तारीख में पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली से आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस स्पेशल जाती है और कई गाड़ी जाती हैं आंध्र प्रदेश। सीधा टिकट आंध्र प्रदेश हैदराबाद का मिलेगा। हैदराबाद पे दिल्ली से चलती है वो ट्रेन, AP एक्सप्रेस बोलते हैं उसे, और भी ट्रेन चलती होंगी। तो वो सीधी आपको वहीं उतारेगी और स्टेशन पे उतर के आप लोग किसी से भी पूछ लें कि मछली वाली दवा कहाँ खिलाई जा रही है। तो वैसे आज मैंने मोबाइल में देखा था तो उसमें बताया था प्रदर्शनी मैदान में, यानी कि जहाँ पे प्रदर्शनी लगती है, यानी कि शायद नुमाइश लगती होगी, प्रदर्शनी मैदान में दवाई खिलाई जाएगी। तो जिसे भी सांस की बीमारी हो और अगर मेरा वीडियो देखें तो अपने अपने रिश्तेदारों को बताएं कि दवा, और अगर आपको कुछ बात पूछनी है तो वीडियो में आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं बता दूंगी। और वैसे मैंने सारी बात बता दी है कि 8 जून को दवा खिलाई जाएगी और 9 जून की सुबह तक खिलाई जाएगी। अगर आप 9 जून को भी पहुंच जाएंगे 10-11 बजे तक भी शायद आपको वो दवा मिल ही जाएगी पक्का। वो आदमी हर आदमी को दवा खिला के ही भेजता है। और अगर आप 8 जून को पहुंच गए तो अच्छा ही रहेगा ज़्यादा, क्योंकि मृगशिरा एक नक्षत्र निकलता है, उस नक्षत्र के बीच में वो दवा खिलाता है। तो इस वजह से उस दवा का जो प्रभाव होता है उसमें ज़्यादा होता है नक्षत्र में। तो दोस्तों, मेरी भी बीमारी ठीक हो गई है तो मैं औरों को क्या कहूँ, मेरी तो बीमारी ठीक हो गई थी, वरना मेरी बहुत क़यामत आ गई थी मुझे। मेरा मतलब हाल बहुत ख़राब था और फिर मेरी मजबूरी थी जो मुझे जाना पड़ा और मैं ठीक भी हो गई थी, वरना मैं सब तरह की दवा कर के हार गई थी। तो इसमें क्या होता है, सांस की बीमारी में सांस की नली ठंड से सिकुड़ जाती है और इस सिकुड़ने से आदमी को सांस भीज के आता है। तो ये जो मछली जब अंदर जिंदा मछली मुंह में रखते हैं, वो जो वैद्य हैं या डॉक्टर हैं या दवा, वैसे वो डॉक्टर नहीं है, एक ब्राह्मण है, उन्हें किसी संत की दवा दी हुई है। तो जब वो जिंदा मछली मुंह में रखते हैं तो वो मछली जिंदा रहती है तो तड़पती तो होगी, वही ऐसे हिलती भी जाती है, तो अंदर की नली को खोल देती है। तो वो नली जो सिकुड़ जाती है वो सही हो जाती है, उससे आदमी का सांस की बीमारी सही हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को परेशानी हो तो अभी मौका है, साल भर में बस एक बार वो दवा खिलाते हैं और ये दवा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। उन्हें तो गवर्नमेंट ने कई बार उनसे कहा है, सरकार ने कहा कि फार्मूला दे दो हमें, चाहे कितना पैसा ले लो, परंतु उन्होंने अब तक फार्मूला नहीं दिया। वो तो अपने पति पत्नी अपने बच्चों को भी अपना फार्मूला नहीं बताते हैं। और दवा जब बनाते हैं तो अंडरग्राउंड ज़मीन में बैठ करके बनाते हैं, नीचे कमरे में, ज़मीन में अंदर कमरा है कहीं, उसमें वो दवा बनाते हैं और वो किसी को फार्मूला नहीं बताते हैं। कई लाख आदमी जाएगा, विदेशों से भी आएगा, और स्टेशन से उतर के आप बाहर रिक्शा वाले, ई-रिक्शा वाले, किसी से भी कह देना कि भैया हमें वहाँ जाना है दवा खाने, और वहाँ पे लाखों आदमी आपको मिलेगा, सब एक दूसरे के साथ ही चले जाते हैं पीछे पीछे। तो मैंने आज गूगल पे सर्च करा था तो प्रदर्शनी मैदान में है और 8 जून को है, हैदराबाद में दवा खिलाई जाएगी। आप अकेले भी जा सकते हैं, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली से ट्रेन में बैठो या जहाँ पे भी आपका शहर हो वहाँ से सीधी हैदराबाद का टिकट लो, और अगर हैदराबाद का सीधा ना मिले तो आप अपने शहर से पहले दिल्ली आ जाएं और दिल्ली से सीधी ट्रेन पकड़ें और
रिजर्वेशन ही करवाएं, चाहे पैसे आपके ज़्यादा लग जाएं। टाइम तो नहीं रहा रिजर्वेशन का, लेकिन कोशिश करें कि हो जाए, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा। और रास्ते में किसी स्टेशन पे उतरने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टेशन पे आप बिल्कुल ना उतरें, क्योंकि वो ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है कि अगर आप उतर गए और पानी पीने के लिए अगर आप उतरे तो आप पानी पीते रह जाएंगे, और वो ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है कि आप उस पर फिर चढ़ नहीं पाएंगे। तो रास्ते में आप पानी पीने के लिए अपने चाहे सुराही, बड़ी सुराही या घड़ा या मयूर जग बड़ा ही रख के चलें, क्योंकि 40 घंटे में बहुत गर्मी लगती है, बहुत पानी की प्यास लगती है। बल्कि उसमें थोड़ा बर्फ़ भी डाल के चलें अपने घर से, मयूर जग ले लें बड़ा वाला, और निसंकोच उसे ही लेके चलें, क्योंकि लंबा सफ़र है, उसमें पानी की बहुत प्यास लगती है। और बर्फ़ डाल के चलें, और तो आप सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन में नीचे ना उतरें बिल्कुल भी। और अगर आप ज़मीन पे उतर गए नीचे तो ट्रेन अगर छूट गई तो आपको नहीं मिलने वाली, और आप लटक जाओगे, क्योंकि अनजाना रास्ता है। और वहाँ पे आपकी कोई भाषा नहीं समझ पाएगा, आप किसी की भाषा नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आप लोग सीधे जाएं, वहीं उतरें जहाँ हैदराबाद आए, और उसके बाद अपनी दवा खा के आएँ। दोस्तों, अगर आपको कुछ बात पूछनी है तो बता दूंगी मैं, लेकिन वैसे ऐसी कोई बात मैंने छोड़ी नहीं है। जो आपको बतानी, मछली वाली दवा है, आप खा के आएँ। और अभी टाइम है, तो रिजर्वेशन होए तो पैसे चाहे दुगने देने पड़े, रिजर्वेशन दे के आपके यहाँ कोई रिश्तेदारों से ले जाएं, फिर अगले साल ही मिलेगी। और अगर आपसे कोई कहेगा कि ये मछली वाली दवा होटल में यहाँ एक आदमी आ रहा है वो दे रहा, पर वो दवा नहीं देता है, वो दवा कहीं पे भी नहीं देता, किसी को भी ऐसे नहीं देता वो दवा। और उसकी दवा कोई नहीं बना सकता है, वो वहीं, उसकी मछली भी वहीं की होती है। वहाँ एक झील है, उस झील में वो मछली पैदा होती है, वो मछली की ही क्वालिटी अलग है, तो मछली भी वहीं की होती है, दवा भी उसकी होती है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखना कि आप किसी के बहकावे में मत आना, और आपको दवा खानी तो आप जाके खाई आएँ। और हैदराबाद में अब तारीख आ गई है, मुझे पता नहीं था, तो वो लेडीज आई थी तो मैंने सर्च करा तो मुझे पता चला कि भाई तारीख तो अब आ गई है। तो वो मेरे से कह रही थी कि आप चलो, पर मैंने कहा कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगी, गर्मी इतनी है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, और फिर बिना रिजर्वेशन के जाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आपको कोई बात अगर मेरी बुरी लगी तो क्षमा करना, और अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करना, और बुरी भी लगी हो तो भी बताना कि मेरी गलती क्या है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। आपसे मुझे आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।